सॉरी गाइस, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। ठीक है, लगभग 7:30 बज चुके हैं। अगर मैं देखूँ तो 7:40 हो चुके हैं। और मैं भी थोड़ी देर घूम रहा था क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, बट मेरे को एक आइडिया मिल चुका है। मैं सोच रहा था चलते चलते कि मेरे को लड़कियों से तो डर क्यों लगता है। मतलब मेरे को क्या, हम जितने भी लड़के हैं, हमको लड़कियों से बात करने में इतना डर क्यों लगता है। तो मेरे को उसके पीछे कुछ रीज़न पता चले। मेरे को सबसे पहला रीज़न तो यही है कि पॉर्न, हम लोग इतना ज़्यादा पॉर्न देख चुके हैं, इतना ज़्यादा पॉर्न देख चुके हैं कि हमारे दिमाग में लड़कियों के लिए एक वो डर बैठ चुका है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग लड़कियों को अपने मन में ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि यार लड़की के ब्रेस्ट कितने अच्छे हैं, उसकी एस कितनी अच्छी है ना, उसकी मन में हम लोग एक इमेजिनेशन बना लेते हैं। और फिर हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि यार एक बार ये मिल गई ना तो इसकी पैसा सुबह शाम रात तीनों टाइम लूँगा मैं। अब ये सब मैं नहीं सोचता हूँ, बट ये मैं अपने जैसे जितने भी लोग हैं मैं उनकी थिंकिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप में भी रहा हूँ लड़कों के जो लोग ये सब बातें करते थे, ये सब कुछ सोचते थे। ठीक है, वो लोग लड़कियों को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते थे, ऐसे जज करते थे, मैं उनकी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करा है, बट आई हैव स्टॉप्ड इट। मेरे को हमेशा घिन आती थी अपने आप से कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ। कम से कम इतना अवेयर तो था, तो इसलिए मैं अपने आप को उन लोगों से थोड़ा सा ऊपर समझता हूँ, बट मैं भी हूँ उनकी तरह ही नीच इंसान। चलो ठीक है, वो सब बात अलग है। तो सबसे पहला तो ये रीज़न है कि हम लोग पॉर्न देखते हैं। दूसरा ये है कि जब हम लोग किसी हमको कोई लड़की अच्छी लग जाती है, ठीक है, तो हमारा उनसे मन करता है कि यार इससे एक बार बात करूँ और उसको अपने दिल की बात बता दूँ। हालांकि वो दिल की बात होती नहीं है, कुछ केसेस में वो हो सकता है लस्ट हो सकती है तुम्हारी अंदर की, कि तुम्हारे अंदर उसको देख के एक लस्ट जाग रही है। वैसे तो वो हर लड़के के अंदर जागती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, वो कोई प्यार व्यार नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर की हवस होती है जो जाग रही है। एक बार तुम्हारे अंदर की वो हवस चली गई ना, आई मीन नॉट चली गई, बट एक बार तुम्हारी हवस तुम्हारी कंट्रोल में आ गई ना, तुम्हें समझ में आएगा इस लड़की में तो कुछ इतना स्पेशल है ही नहीं। वो भी मेरी तरह एक नमूनी सी लड़की है जो भैंसियाँ बस कुछ भी ऐसी अंट शंट बकती रहती है, कुछ भी अंट शंट करती रहती है, कुछ उसको पता नहीं है, गवार है एक नंबर की। तुम उसको है ना, मतलब गालियाँ नहीं देना उसको ऐसा, बट तुम उसको ऐसा सोचोगे कि यार ये भी मेरी तरह एकदम नॉर्मल है, मेरी तरह एकदम फट्टू एक नंबर की। लेकिन हम लोग अपने दिमाग में उसको ऐसा देवी इमेजिन कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, अरे यार मच्छर काट रहे हैं, तो हम लोग अपने दिमाग में उनको ये इमेजिन कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, इतनी स्पेशल हैं कि वो हमारी माँ से भी बढ़कर है। अगर मेरी माँ ने मेरे को बोला कि तू इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ चले जाऊँगा, कोर्ट मैरिज कर लूँगा, बट मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। हम लोग ऐसा अपने दिमाग में सोचते हैं। तो जब हम लोग उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही अपने अपने मन में दिमाग में इतना ज़्यादा सोच चुका है हमने उस लड़की के लिए कि वो लड़की तो देवी है, मैं उसके लिए लड़ जाऊंगा अपने माँ बाप से। ठीक है, जब तक वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जब तक वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती, मैं उसके पीछे पड़े रहूँगा। वही मेरा ट्रू लव है, वन साइडेड लव नहीं, मैं उसको टू साइडेड लव बना के रहूँगा। मैं भी उसको अपना प्यार दिखा के रहूँगा कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके लिए अपनी जान दे दूँगा, वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा चीज़ें लड़के कर सकते हैं एक लड़की के लिए, अगर उनको वो लड़की इतनी ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो यही तो हो गया, अब हमने दिमाग में अपने इतनी ज़्यादा हमने ओवर थिंकिंग कर लिया कि ओवर थिंकिंग ने अब हमको डराना शुरू कर दिया है। अब देखो, दिमाग जो है पॉजिटिव भी बहुत सारे काम करता है, बट दिमाग के बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। दिमाग जो है उस चीज़ का एक अल्टरनेटिव सोचता है, उसका एक अच्छा वर्जन सोचता है और एक हमेशा उसका एक गलत वर्जन सोचता है। अच्छा सोचता है कि अच्छा अगर ये हो गया तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारा दिमाग अपने दिमाग में वो ही बनाता है, दिमाग अपने ही दिमाग में वो बनाता है कि क्या होगा, क्या हुआ अगर मैंने ये कर दिया तो शायद वो मेरे को मना कर देगी, शायद वो मेरे को रिजेक्ट कर देगी। हम लोग ऐसा सोचते नहीं है। भले ही हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाता है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या होगा, यार कहीं मेरा वो आंसर गलत ना हो जाए, यार कहीं मेरा अगर परसेंटेज मेरी कम आ गई तो फिर मेरे को वो कॉलेज कैसे मिलेगा, यार मेरे पापा मेरे को तो डांटेंगे, मेरे पापा मेरे को मारेंगे, यार अगर मैं 94 की जगह पे 95% सॉरी 95 की जगह पे 94% लेकर आ गया, मेरे पापा तो मेरे को मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, मेरे को धुन डालेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे को जायदाद से बेदखल कर देंगे, वगैरह वगैरह हम लोग सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये केसेस जो होते हैं लड़की के साथ में भी होता है। तो अब हम लोग लड़की के लिए इतना ज़्यादा, लड़की के केस में हम लोग इतना ज़्यादा अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि अब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। और नेगेटिव क्योंकि वो ये लड़की है भाई। और मेरे को आज के टाइम पे लगता है कि लड़की को अट्रैक्ट करना जो है वैसे तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन लोगों ने इसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है और हमारे अराउंड इतना ज़्यादा मतलब वो फैलाया गया कि अगर एक लड़की होगी जीवन में, एक गर्लफ्रेंड होगी तो लाइफ एकदम सेट है भाई, फुल सेट है, एकदम मज़े आ जाएंगे, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब सोच के हमने मतलब पूरी की पूरी हमारी लाइफ की जितनी भी 90% प्रॉब्लम्स की जड़ का जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो कौन है, एक लड़की है। हम लोग अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं,
और लड़कों के साथ में ये होता है, ठीक है, तुम चाहे सोचो या ना सोचो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड कर दिया गया है, तुम्हारे दोस्तों के जरिए, जो तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो उसके जरिए तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फीड हो चुका है, तो अब तुम भी वैसे ही ऐड करोगे जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं वैसे ही हम लोग बन जाते हैं और वैसे ही हम लोग करते भी हैं। तो अब तुम लोग जैसे ही उसके पास में जाओगे तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे। पहली बात तो तुम उसके पास जाओ ही नहीं पाओगे, तुम उसको दूर दूर से देखते रहोगे, यार यार अच्छी तो लग रही है यार आज, यार येलो ड्रेस में भाई साहब ये अच्छी लग रही है यार, क्या बाल करके आई है यार, उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। तुम दूर दूर से उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे, जबकि ये वाले कॉम्प्लीमेंट तुमको उसके सामने देने चाहिए, लेकिन तुम यहीं पे बैठ के दे रहे हो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में बता रहे हो यार मेरे को ना यार बहुत ही अच्छी लगती है, अरे कैसी लग रही है, अरे कुछ काम करवा दे, अरे देखना आ रही है क्या, अरे आ रही है, अरे मुँह छुपा लेता हूँ, कहीं वो मेरे को देख लिया तो। हम लोग ऐसे ऐसी नौटंकी करते भाई, क्यों छुपना है यार तुम लोगों को, क्यों छुपना है। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कोई बंदी है या फिर कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई भी झूठी बातें तुम लोगों को नहीं बताता हूँ कि मेरे पास, अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होती मैं तुम लोगों को गर्लफ्रेंड की भी बनाने की भी टिप देता, बट मेरे पास नहीं है तो मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ। बट मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों को मेरे को अच्छी लगी है मैंने उन सभी से बात करी है, और भले ही मैं रिजेक्ट हुआ हूँ और कुछ लोगों ने मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया, लेकिन मैंने करी ये बात, मैंने एटलीस्ट मैंने जाके उन लोगों को बताई है, मेरे दिल का हाल मैंने उनको बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल शांत बैठ चुका हूँ। इसलिए अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे तुम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। एक बार सोच के देखना, लेट अस अज्यूम में कुछ नहीं, सीधा मेन टू पॉइंट आता हूँ। अपनी माँ को देखना एक बार, क्या तुम अपनी माँ के बारे में कभी भी ऐसा सोच सकते हो जैसे तुम एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हो? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा खेल जो होता है, जो ये खेल शुरू होता है ना, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन से ही हो जाता है, होने लग जाता है। उसको तुम ऑब्जेक्टिफाई करते हो, फिर तुम देखते हो लड़की जो है अलग एक भगवान है, एक देवी है, ऐसा उसको ट्रीटमेंट तुम देने लग जाते हो। एक बार ये ट्रीटमेंट तुम अपनी माँ को देके देखो। हाँ, माँ भगवान होती है वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी माँ को कभी ऑब्जेक्टिफाई करते हो? मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट यही है, क्या तुम अपनी माँ को कभी ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में? कभी भी कर सकते हो? तो 99% लोगों का आंसर नो होगा। 1% लोग ऐसे होंगे जो इतने ज़्यादा हरामी और इतने ज़्यादा हवसी होंगे, वो करेंगे भाई, वो भी करेंगे। वो तो अपने, मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता मैं ऐसा कि किसी को बुरा लग जाए, बट जो सच्चाई है मैं उसको बोल, छोड़ो भाई, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम ना समझ सकते हो कि मैं उन 1% लोगों की बात क्या कर रहा हूँ। वो अपनी माँ के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम अपनी माँ को एक बार देखना, क्या तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचते हो? तुम अपनी माँ को देखो, क्या तुम्हें उनको देख के कुछ लस्ट फील होती है, कुछ ऑब्जेक्टिफिकेशन आता है? नहीं, कुछ नहीं आता ना, नॉर्मल लगती है ना वो, तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह लगती है, बस सिंपल यही तो है। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ एकदम नॉर्मल इंसान जैसी लग रही है, और वो भी तो एक औरत ही है, और क्या मर्द है क्या तुम्हारी माँ? माँ है वो, माँ भले ही वो माँ है, लेकिन इन दी एंड वो भी तो है ही एक औरत। तो भाई साहब, जो तुम्हें देखते हो, जो भी लड़के तुम देखते हो, वो भी तो एक औरत ही है। लड़की औरत में कोई फ़र्क नहीं होता कि लड़की की शादी हो गई तो वो औरत बन गई या फिर माँ बन गई, ये कुछ छोड़ भाई, वो सब कुछ फालतू है। इन दी एंड वो क्या है, इंसान है, औरत है, बस इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि वो एक इंसान है, औरत है। बात करनी है उससे जाके, अगर तुम्हें वो अच्छी लगती है तो बात करो जाके, नहीं अगर नहीं अच्छी लगती तो भाई इग्नोर मारो, कुछ भी नहीं मतलब पड़ता। कि ज़रूरी ये नहीं है कि उससे बात करना ही करना है। हाँ, अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाना है, अगर तुम्हें अपने अंदर जो लड़कियों का डर है, अगर तुम्हें उसको कम करना है, ख़त्म ही करना है बिल्कुल जड़ से, go talk with as many girls as you can, but not for making them as a girlfriend or making them as friend. Just talk with them कि what they like, what they don't like, what they hate, what they don't hate, सब कुछ ऐसे ही उनका नाम पता करो, उनका सब कुछ। और अगर वो कुछ बोले कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो, उनसे बोल दो जस्ट फॉर नॉलेज, उनको सीधा साफ बता दो। लड़कियों के सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है चट्टा भाई ने कहा था कि लड़कियां जो है समाज का आईना होती हैं। समाज का सबसे बड़ा आईना अगर कोई है तो वो है लड़कियां। अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है तो उसके मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है, क्योंकि लड़की कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती ना, उसका दिमाग इतना ज़्यादा वो वायर्ड हो चुका है कि उसको अगर एक सक्सेसफुल या फिर मैं बोलूँ एक वेल ग्रूम्ड मैन दिखता है उसको, जो जैसे ही वो उसको देखे उसके दिमाग में अट्रैक्शन की भावना जो है डेवलप होने लग जाए, फीलिंग्स उसके अंदर आने लग जाए। मतलब यू आर अ परफेक्ट मैन, मतलब नॉट अ परफेक्ट मैन बट यू आर अ गाय विच इज़ हस्बैंड मटेरियल और विच इज़ एन अट्रैक्टिव मटेरियल। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तू लड़कों को वो बना रहा है मटेरियल कैरेक्टर, ठीक है, तू उनको एक वो बना रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ,
लड़के भी इंसान है लेट, बट भाई डेटिंग के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम एक हस्बैंड मटेरियल बन सकते हो, हस्बैंड मटेरियल बन जाते हो अगर तुम लड़की जो तुम्हें देखकर अट्रैक्ट हो रही है, तुम लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अगर लड़की तुम्हें देखकर अट्रैक्ट हो रही है वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा, दोनों बातें अलग हैं। अगर लड़की तुम्हें देख के अट्रैक्ट हो रही है, लड़के तुम्हारे पास में आ रही हैं, तुमसे बात कर रही हैं, दैट इज़, वो तुमसे अच्छे से बात कर रही हैं, तुम्हारे सामने फंबल नहीं कर रही हैं और तुम्हारे सामने डर नहीं रही हैं और तुम उनके सामने नहीं डर रहे हो। सबसे ज़रूरी तो ये है कि तुम्हें उनके सामने नहीं डरना है। अगर तुम उनके सामने डर गए, यू नो ना, कहते हैं कि लड़कियों के अंदर सिक्स्थ सेंस होती है, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए एक बार अपनी माँ को देखना, अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए लस्ट फील होता है, यू आर गॉन, यू आर फॉर श्योर गॉन भाई। तुम कुछ नहीं करवाने वाले, तुम धरती पे बोझो, मर जाओ जाके, ठीक है। अगले जन्म में दोबारा से आना, फिर देखना, फिर जाके तुम डेटिंग वेटिंग ट्राई करना। लेकिन इस जन्म में तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। अगर तुम अपनी माँ को एक नॉर्मल इंसान समझते हो, वैसे ही अपने उन लड़कियों को भी नॉर्मल समझो। सोचो ना कि अगर भाई मेरे को अपनी माँ को देख के ही लस्ट फील नहीं हो रही, ना कुछ फील हो रहा, मेरी माँ एक नॉर्मल इंसान है, मेरे को कुछ लस्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन मैं अपनी माँ को करते नहीं हूँ, तो बाकी लड़कियों को भी क्यों कर रहा हूँ मैं? सोचो ना एक बार अपने मन में कि मैं बाकी लड़कियों को क्यों जज कर रहा हूँ? जाके उनसे बात करना चाहिए मेरे को, क्यों मैं डर रहा हूँ उन लोगों से? नहीं डरना है मेरे को, बात करनी है, टॉकिंग, जस्ट टॉकिंग, वी वॉक, वी टॉक, वी गो, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, बाय बाय।